जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। देखो तो हमने क्या किया था बेटा, कल 14 क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था और हम क्या करेंगे आज 14 के आगे के जो क्वेश्चन उनको हम हल करेंगे। ठीक है, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन भैया यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर आपको चीज कुछ नहीं दिखी, आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है, बाकी नीचे आपको सब साफ साफ दिखेगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 और 5, 7 और -1, 1 के आयत के शीर्ष। जैसे ही आयत आ गया तो आपके दिमाग में टच हुआ होगा कि भैया ने हमको बताया था आयत में क्या होता, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे बीच की दूरी वाले फॉर्मूले को लगाकर, तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं समान होंगी और दो भुजाएं एक सी होंगी। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आयत है तो एक आंसर ए आएगा तो एक आंसर क्या आएगा बी भी, मतलब दो आंसर सेम होंगे। मतलब एक का मान आएगा मान लो √5 तो इसका भी √5 आएगा, इसका √3 आया तो इसका भी √3 है। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आयत है और आपका ये क्या हो जाएगा, सिद्ध। तो मैं हल करता हूं क्वेश्चन को और सबसे पहले वही बताया था मैंने, इसको मान लेते ए साथ लिखेंगे 2, -2। उसी प्रकार से बी के साथ लिखेंगे 8, 4। उसी प्रकार सी के साथ लिखेंगे 5, 7। उसी प्रकार से डी के साथ लिखेंगे -1, 1। कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं भैया। तो सबसे पहले बात किसकी चलेगी, ए और बी की। भाई बात किसकी होगी, ए और बी की। तो हम लेंगे ए और बी। इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर के x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत कोई परेशान, आप सबको मैं अच्छे से सिखा चुका हूं कि ये इसके बाद बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, जिसको याद नहीं हुआ वो बार बार मेरे साथ बोलें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, अब क्या करना, ए बी की बात चली तो ना देखो मुझे सी से मतलब है और ना डी से, तो इन दोनों के मानों से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मेरे पास सिर्फ ए और बी के मान है, तो ए और बी में मेरा जो x1 होगा, जो y1 होगा, जो x2 होगा और y2 होगा। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरा मतलब है ए से और बी से। तो मैं सिर्फ ए और बी का काम करूंगा, बाकी से मुझे क्या लेना देना। तो बस अब मान रखो अंडर चढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछूं x1 का मान कितना है 2, माइनस का चिन्ह लगाओ। x2 का मान कितना है, आप कहोगे 8, उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस मैं कहूं y1 का मान कितना, आप कहोगे -2। मैंने कहा फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और मैंने कहा y2 का मान कितना, आपने कहा भैया 4 तो 4 लिखो और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। मैंने कहा 8 में से 2 जाएंगे तो -6, उसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से 4 और 2 जुड़ेंगे तो ये भी -6 होंगे और इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 6 का वर्ग कितना होता है 36 और माइनस की पावर सम थी इसलिए प्लस में आएगा। उसी प्रकार से इसका भी 6 का वर्ग कितना होगा 36 और माइनस की पावर माइनस है और पावर सम है तो ये भी प्लस में आएगा। 36 जोड़कर कितने हो जाएगा √72 इकाई। कोई दिक्कत आपको, आपने वही कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से हम किसको लेंगे, बी और सी को। अब किसको हल करेंगे बेटा, बी और सी को। फॉर्मूला अपने पास एक ही चल रहा है, x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा मान रख दीजिए। अब बात चली है बी और सी की। अब बात हुई किसकी बेटा, बी की और सी की। ना मुझे ए से मतलब और ना मुझे डी से मतलब, मुझे सिर्फ किन दोनों से मतलब है, बी के मान से और सी के मान से। ना मुझे ए से कोई लेना देना है ना मुझे डी से कोई लेना देना। मेरा फोकस सिर्फ कितने पर, बी पर और सी पर। तो बी और सी में मेरा जो x1 होगा ये y1 होगा और जो x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा x1 का मान कितना है 8 और x2 का मान कितना बेटा 5, इसका स्क्वायर प्लस मैंने कहा y1 का मान कितना है, आपको भी 4। मैंने कहा y2 का मान कितना आपको हो गई -7, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। तो अब 4 में से 7 तो जाएंगे लेकिन 7 में से 4 जाएंगे बचेंगे 3, वो आएंगे बेटा माइनस के, तो इसका भी स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस और पावर सम है तो प्लस में आएगा। 9 9 कितने होगा बेटा 18, तो √18 क्या आ गया। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब किसी बच्चे के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया अभी आपने इसको x2 माना था,
अब आपने भैया इसको x1 मान लिया, ये कैसे हुआ? देखो मेरे बच्चा, जब हम इन दोनों को ले रहे थे, जो x1 था ये y1 था, जो x2 था y2 था, खत्म हो गई कहानी। अब केस हुआ किसका? b और c का। जब b और c का होगा तो ये x1 होगा और ये y1 होगा और x2 होगा y2 होगा। इसी प्रकार से अब मैं इसको लूंगा c और d को, तो मेरे में क्या होगा? जो x1 होगा, जो y1 होगा, जो x2 होगा, y2 होगा। इसी प्रकार से हम चलते जाते हैं, ठीक है। तो अब किसको लूंगा मैं? c और d को। अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो भैया मैंने कहा x1 का मान कितना है? आपने भैया 5। मैंने कहा x2 का मान कितना है? आपने कहा 7। तो मैंने कहा इसका कर दो स्क्वायर प्लस, मैंने कहा y1 का मान कितना है? आप कहोगे भैया सॉरी गलती होगी बच्चा, देखो x1 का मान तो 5 हुआ और माइनस का चिन्ह है। अब x2 का तो मान क्या है? माइनस के बन है, और माइनस जे है और माइनस जे तो क्या हो जाएगा? प्लस के बन। उसी प्रकार से जे कितना है? y1 का मान 7 और माइनस का चिन्ह, और y2 का मान कितना है बेटा? 1। तो इसको रख देंगे, उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। 5 और 1 कितने हो गए? आपको भी 6, तो इसका स्क्वायर। मैंने कहा 7 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब जोड़ेंगे, पहले वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? आपको ये 6 का वर्ग होता है 36। मैंने इसका 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 36 जुड़कर हो जाते हैं 72। तो ये 72 का ही आ गया। कोई दिक्कत? आपने कही कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसको हल करना है? डी ए को, चाहे हमसे डी कह लें चाहे ए डी कह लें, जो भी आप अच्छा लगे, डी ए लिख लो इसको। डी बराबर फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा बेटा? x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको? आपने भैया कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमको मान रखना। अब मैंने लिखा डी पहले लिखा, तो अब इसमें देखो ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और y2 ना। मुझे देखो b और c से कोई मतलब नहीं, मुझे b और c के मानों से कुछ भी मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये मेरा x1 y1 होगा और इसमें मेरा x2 और y2। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं तो फिर मान रखो, तो दिक्कत नहीं तो मान रखो। x1 का मान कितना रखेंगे? माइनस के 1। मैंने कहा x2 का मान कितना होगा? माइनस के 2 स्क्वायर प्लस, मैंने कहा y1 का मान कितना है? 1 माइनस का चिन्ह, y2 का मान कितना है? माइनस के 2। तो माइनस का जे है और माइनस का जे, तो प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा? 2 और इसका स्क्वायर। तो 2 और 1 जुड़ेंगे तो माइनस के 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 और 1 कितने होगा बेटा? 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 3 का वर्ग कितना होता? 9। मैंने कहा 3 का वर्ग कितना होता? 9, जुड़कर कितना होगा? अंडर रूट के 18। मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब भी हम हल करेंगे इस आयत को, देखो ये दोनों मान बराबर मिल रहा है, ये दोनों मान बराबर मिल रहा है, तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि मतलब ये हमारा क्या है? आयत है। जो कह रहा था कि एक आयत के शीर्ष है, तो ये कंफर्म हो गया कि एक आयत के शीर्ष है। हम लिखेंगे देखो कौन कौन सी भुजा बराबर है। आपको भैया ए बी बराबर क्या है? डी ए, सॉरी ए बी बराबर क्या है बेटा? सी डी, बा बी सी बराबर क्या है? डी ए। भुजाएं आपस में बराबर है, क्या है? आपस में जो भुजाएं क्या है? बराबर है। ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बी और सी डी का मान एक सा आ रहा है। उसी प्रकार से बी सी का और डी ए का मान एक सा, मैंने लिखा ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, भुजाएं आपस में बराबर हैं, अतः सिद्ध हुआ कि ए आयत के शीर्ष है। आयत के शीर्ष है, ठीक है। ये आयत के शीर्ष है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको आगे लेकर जाना चाहता हूं बेटा, इसको थोड़ा और आपको अच्छे से बताना, थोड़ा और, जिसमें कि जे मैंने ए माना, ए मैंने बी माना, ए सी माना, ए डी माना, ए बी और सी डी। तो मेरा ए बी और सी डी, तो देखो ए बी का मान कितना लिखा? अंडर रूट के 72, कितने लिखे? अंडर रूट के 72। और सी डी का मान कितना? अंडर रूट के 72। उसी प्रकार इसका मान क्या? अंडर रूट के 18 बीसी, और डी का भी मान कितना? अंडर रूट के 18। तो ये इस प्रकार से आ गया। इसमें क्या चलता है? जैसे वर्ग में विकर्ण चलता है ना बेटा, उसी प्रकार से इसमें विकर्ण चलता है। एक विकर्ण क्या होता है? यहां से यहां तक होता है, एक विकर्ण क्या होता है? यहां से यहां तक। तो विकर्ण क्या होते हैं इसके? जिसके विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ए सी बराबर बी डी। इसमें विकर्ण आते हैं वो आपस में क्या आते हैं? ए सी बराबर बी डी। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको सिद्ध करना है, जब आप ए और सी को लेंगे और बी और डी को लेंगे तो इन दोनों के भी मान आपस में कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध कीजिए बिंदु क्या? 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, -1।
तो ये देखना था ये आपके शीर्ष एंगल, मैंने कहा इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लिया। उसी प्रकार से मैंने पहले ए बी बोलूंगा तो मुझे सी डी से कोई मतलब नहीं, जब बी सी को हल करूंगा तो मुझे ए और डी से मतलब नहीं, जब मैं सी और डी बोलूंगा तो मुझे बी सी से कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार से मैंने रखे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझको जरूर कमेंट करके बता बेटा, ठीक। कोई भी आपका डाउट लगता है तो मुझे जरूर कमेंट कर दिएगा कि भैया हमें किस सिस्टम में दिक्कत है, क्या समस्या है, तो आपकी समस्या का हल, ठीक है। चलो सिर्फ आपको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या कर रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 8,4, 5,7 व -1,1 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो आप सब जानते हैं ना समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। दोनों कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, मैंने कहा तो उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसमें क्या है एक भुजा दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है, वो हमारा सिद्ध होता है। तो वैसे हमको उसको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको हल करना है इसको, और हल में हमें लिखना है ए बराबर लिखना है 8,4, बी लिखना है 5,7, उसी प्रकार सी को लिखना है -1,1। कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत नहीं, जैसे हल करते वैसे हल करने। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, ए और बी, हम लेंगे ए बी बराबर फॉर्मूला है अंडर रूट के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा जब मैंने ए और बी को लिया, जब मैंने ए और बी को लिया तो मुझे सी के मान से कोई मतलब है, आपने कहा भैया कोई भी मतलब नहीं है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। मैंने कहा x1 का मान 8 माइनस का चिन्ह, x2 का मान कितना बेटा 5, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। मैंने कहा y1 का मान कितना है 4, मैंने कहा माइनस का चिन्ह, y2 का मान कितना है 7, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, इसका स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 होता है और इस 3 का वर्ग कितना होगा, माइनस है तो माइनस की पावर सम होती तो प्लस में आता है। 9 9 कितने हो बेटा 18। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ए बी का मान निकाल लिया, हमें निकालना है बी और सी का मान। फिर इसका निकालना बेटा बी सी का मान, फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब जब मैंने बात की है बी और सी की, तो मुझे ए से कोई मतलब नहीं भैया, मेरी जिंदगानी तो ये है बी और सी, तो बी सी से हल करूंगा मैं। तो इसको बी सी से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, ये मेरा x1 हो जाएगा 5 माइनस का चिन्ह, x2 कितना है माइनस का है ना, तो माइनस का जे और माइनस का जे प्लस का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। y1 का मान कितना है आपको, ये 7 माइनस का चिन्ह, मैंने y2 का मान कितना है आपको 1, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। मैंने कहा 5 और 1 6, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे, फिर इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो मैंने कहा जी 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 36 जुड़कर कितना हो जाएगा अंडर रूट के 72। कहीं कोई दिक्कत आपको, हमने कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हम किसको लेंगे सी ए को, सी ए फॉर्मूला है अंडर रूट के स्क्वायर नहीं x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। देखो अब मैं क्या लूंगा सी और ए लूंगा, क्योंकि मैंने ए भी हल कर लिया, फिर बी सी हल कर लिया, अब इसको करूंगा सी और ए को। तो सी ए को हल करूंगा तो बस फॉर्मूला लगाया, उसमें क्या रखूंगा मान रखूंगा। तो मैंने कहा जी x1 है, तो x1 का कितना मान कितना होगा -1 माइनस का चिन्ह, x2 का मान कितना है आपको भैया 8, तो मैंने कहा इसको लिखेंगे 8 और इसका स्क्वायर प्लस, मैंने कहा y1 का मान कितना है आपको भैया 1, मैंने कहा y2 का मान कितना है आपको होगी -4, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 8 और कितने हो जाएंगे 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मैंने कहा 4 में से 1 घटेगा तो कितने बचेंगे 3, तो इसका भी स्क्वायर। मैंने कहा वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग कितना हुआ 81, 3 का वर्ग कितना हुआ 27। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, आपने कहा भैया दोनों को जोड़ेंगे तो 108 होंगे, मैंने कहा ठीक है ओके गुड। आपने कहा भैया हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। अब मुझे लग रहा कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, आपने कहा गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, देख लो 8 108 ही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 100, कहीं भी थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई हो, कहीं भी देख सकते, हाँ देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट कहाँ हुई, देखो यहाँ पर यहीं पर गलती हो गई। कैसी गलती हो गई भाई, 3 का वर्ग तो 9 होता है, तो जोड़कर कितने होंगे 90,
कितने होंगे बेटा 90। कितने होंगे 90 इकाई। ये तो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, क्या होंगे 90 इकाई। तो मैंने आपसे कहा समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जो दो भुजाएं होती है वो एक भुजा के बराबर होती है। जैसे कि आप लिखोगे सी ए बराबर सी ए का स्क्वायर प्लस के किसका ए बी और प्लस के बी सी का स्क्वायर, इसके बराबर हुई। अगर इसके बराबर, अब मैंने कहा आपको ही आपने सी ए का स्क्वायर पहले क्यों लिखा, मैंने पहला क्वेश्चन ये करवाया था, सब एक बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं सेम। तो मैंने बताया था बेटा इस सब में से देखो ए बी और बी सी और सी ए में सबसे बड़ा मान क्या है, ये वाला के ये वाला के ये वाला। आपने कही अंडर रूट के 90, मैंने कहा जो सबसे बड़ा मान हो उसी को मान लिया करो कर्ण, उसी को मान लिया करो कर्ण। जैसे कि इसमें आप देखोगे सबसे बड़ा मान है ए का सी ए बी सी, चाहे सी ए कह लो चाहे ए सी कह लो, सबसे बड़ा मान सी का है तो ये कर्ण हो गया मेरा, जे मेरा लंब होगा और जे मेरा आधार होगा। तो जे अंडर रूट के 18 हो गए और जे अंडर रूट के मान लो बी सी का मान कितना हो गया अंडर रूट के 72 हो गए और मेरा अंडर रूट के ये कितना दिया 90। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सी ए का स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का योगफल इसके बराबर होगा। अगर वो आ जाता है तो हमारा समकोण त्रिभुज है और अगर नहीं आता तो नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सी ए का मान कितना, आपने कहा अंडर रूट के 90 इसका स्क्वायर करेंगे। ए बी का मान कितना, आपने कहा अंडर रूट के 18, तो मैंने कहा अंडर रूट के 18 इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा बी सी का मान कितना, अंडर रूट के 72, तो मैंने कहा इसका स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत, मैंने कहा स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये 90 बचा और 90 और जे कितना 18 और जे कितना 72, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और कितना हो गया 90। तो मतलब ये सिद्ध हो गया, मतलब ये क्या होगा बेटा सिद्ध हो गया कि है क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इतना आपको आगे हल नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना और आपका सिद्ध हो गया। वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ बेटा, इस तरीके से सिद्ध हो रहा है, ठीक है। वरना आपको पेपर में यहां तक करना है बस और लिख देना है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के क्या है बच्चा, ये शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। किस वजह से, देखो एक बार आपको इधर समझ में नहीं है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इन तीनों में मान देखा करो, सबसे बड़ा मान कौन है, आपने कहा 90, तो उसी को माना करो कर्ण। और फिर जो दो भुजाएं थी उनको लंब और आधार के हिसाब से देख लिया करो, ए बी और बी सी का मान कौन सा और उस प्रकार से आप रख दिया करो। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इन दोनों को बर घटेगा, तो इन दोनों अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप समझ लिया करो। जैसे 90 दिया, अंडर रूट 18 ये अंडर रूट 72, इन दोनों को जोड़कर देखो 90 हो रहा है, आपने कहा 90 हो, तो ये क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको इतना हल नहीं करना, आप ऐसे देख लिया करो कि 90 है, इन दोनों को जोड़कर 90 आ रहा, आपने कहा हाँ आ रहा, तो हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चा क्या करते हैं, 18 क्वेश्चन हल करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करें, सिद्ध कीजिए कि बिंदु माइनस के 5, 6, 3, 0 व 9, 8 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब जो कोण त्रिभुज क्या है, समकोण है, मतलब एक कोण 90 अंश का है, ऐसा दर्शा रहा है। समकोण त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं समद्विबाहु, इधर देखो बेटा समझो इसको, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी, उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु। तो इसमें दो भुजाएं समान आई, एक अलग आई, समझ लेंगे हमारा ये सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से लिखेंगे ये बराबर लिखेंगे कितना 5, 6, उसी प्रकार बी बराबर लिखेंगे 3, 0, उसी प्रकार से सी बराबर लिखेंगे 9, 8। करना जैसे सब सवाल हो गए उसी हिसाब से इसको करना, ठीक है। तो फिर इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट फॉर्मूला क्या लगे, वही लगे x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा जी जब बात ए बी की चल रही है तो सी से मुझे कोई मतलब, आपने कहा जी नहीं है, तो मैंने कहा x1 का मान कितना होगा, ये 5 होगा, और मैंने कहा x2 का मान कितना होगा -3 इसका स्क्वायर प्लस y1 का मतलब कितना होगा 6 और y2 का मान कितना 0, तो 0 लिख दो। मैंने कहा 5 और 3 जुड़ेंगे माइनस माइनस के तो कितने हो जाएंगे -8, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 6 में से 0 घटेगा तो कितने बचेंगे 6, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। मैंने कहा 8 का वर्ग कितना होता है 64, माइनस का दिया लेकिन पावर सम है, घात सम है, सीधे किस में आएगा 64 प्लस 6 का वर्ग कितना 36, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट के 100। कोई दिक्कत आपको, आपने कही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी के दिमाग में आ रहा है ये तो वर्गमूल 10 का होता है तो उसकी टेंशन रहो, आप ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। अब क्या किसको हल करेंगे मतलब बी और सी को,
बीसी को हल करेंगे तो अंडर रूट के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा x1 का मान कितना है, तो आपने कहा x1 का मान कितना है भैया, तो मैंने कहा x1 अब BC की बात चल रही है तो ये समय कोई मतलब नहीं है, तो ये मेरा x1 का मान कितना होगा 3 और x2 का मान कितना होगा 9, इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस मैंने कहा y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। मैंने कहा जी 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस मैंने कहा 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेंगे, वो भी क्या है कि माइनस के, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, उसी प्रकार से 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब आप कहोगे जी माइनस क्यों नहीं, भाई माइनस की घात सामने तो प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, जोड़कर कितने हो जाएंगे अंडर रूट के 100। अब किसको हल करेंगे, आप कहेंगे भैया CA को हल करेंगे। C बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही लगेंगे x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखेंगे अब C और A की बात चलिए, बात किसकी चलिए C और A की चलिए, तो B से कोई मतलब, आपने कहा B से क्या मतलब, बात तो CA की चल रही है तो CA क्या हल होगा। ठीक है, तो इसको मानेंगे x1 ये कितना हो जाएगा 9 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस के 5 है और ये माइनस का तो प्लस के कितने हो जाएंगे 5 प्लस y1 का मान कितना है 8 और y2 का मान कितना है 6, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 6 और इसका स्क्वायर। मैंने कहा जी 9 और 5 कितने होगा 14, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 8 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 2, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 14 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा 196 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा जी 4 होता है, तो मैंने कहा जुड़कर कितने हो जाएंगे अंडर रूट के 200। इकाई देखो एक बार फिर समझ लो मेरे भाई कि 9 और 5 14 हुए, 14 का वर्ग 196 हुआ, 8 में 6 या 2 बचे, 2 का वर्ग 4 हुआ, जोड़कर कितने होगा 200 का। तो मैंने कहा था इसमें से दो समद्विबाहु, तो दो भुजाएं समान आ रही हैं, दो भुजाओं का फल कितना आ रहा है समान आ रहा है, तो ये समद्विबाहु हो गया और ये भुजा अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बना सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा जिसमें समद्विबाहु क्या है AB BC, तो इसको इधर B रहेगा, इधर A रहेगा और इधर C रहेगा। ठीक है, तो CA का मान कितना है अंडर रूट के 200 हो गया ये तो, और AB का मान कितना है अंडर रूट के 100, इसी प्रकार से JB का अंडर रूट के 100। ठीक है, इस प्रकार से आंसर। अब आपको दिख गया कि इसमें क्या दो वजह समान है और एक वजह अलग है, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो आप इधर लिखोगे, कैसे लिखोगे कि AB बराबर BC, AB बराबर क्या है BC व AC, अतः सिद्ध हुआ कि A समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या बेटा शीर्ष है, क्योंकि AB बराबर BC और AC अपना अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सब क्वेश्चन करने थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। अब आपका क्वेश्चन छोड़ा है मैंने कितने नंबर का 17 नंबर का, 17, 19, 20, ये आपके 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 17, 19, 20, जिसमें से कि 17वां क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। आप करके देखना, देखेंगे अगर आपने मेहनत सही से की तो आप 17 नंबर क्वेश्चन कर लोगे। 18, 19 और 20 में क्या है व्रत वाला, वो हम आपको बताएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, लेकिन प्रयास करना है कि आपको 17 में क्वेश्चन अच्छे से करना है कि आपको वो आ जाए। ठीक है, अगर आपने उस क्वेश्चन को कर लिया तो मैं सोचूंगा कि वो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, वो आप सीख रहे हैं, पर ना आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है वो करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने थे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ बेटा रोज कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चनों को डालता हूँ, हिंदी के, विज्ञान के, गणित के, इंग्लिश के और सामाजिक विज्ञान के। तो आप उन क्वेश्चनों को हल करिए, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को डालता हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई है। क्योंकि आपको सबको पता है कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या आने हैं, ऑब्जेक्टिव आने हैं। जब ऑब्जेक्टिव आने हैं, बहुविकल्पी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस अलग से तो नहीं करोगे। तो जब मैं कम्युनिस्ट पोस्ट पर उन क्वेश्चनों को करता हूं तो आप उस पर टिकी, आपको देखना तो ये क्वेश्चन सही है कहीं, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करना है
टिक करना है। और अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी, अधिक जानकारी, आप उसके बारे में और कुछ भी जानते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आप ये मत कहिए कि भैया ये मतलब अपने पर्सनली कमेंट ना करके अगर आप उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में मुझे और जानकारी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना, आपको जानकारी आप और अच्छे सीखे हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको और क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा ताकि आप और अच्छे से सीख सके चीजों को। तो देखो ये होता है बेटा कि ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप उसमें और कुछ ऐड करके दोगे तो फिर मैं उसमें और कुछ ऐड करके आपको दूंगा, जिससे कि आप और बेटर से बेटर बनते जाओ, ठीक है। और प्रयास यही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हर दिन एक नया होता है, हर दिन हम अपने से बेहतर होते जाते हैं। आज हम कुछ हैं तो कल हम कुछ और होंगे, ठीक है। आज हम कुछ हैं तो कल हम कुछ और होंगे, ठीक है। इसीलिए हम जो आज हैं वो हम कल नहीं थे और ना वो हम कल होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे कि आज मैं हूं तो जो मैं कल था वो नहीं हूं, और मैं जो कल हूंगा वो मैं आज नहीं हूं, समझ रहे हो ना। तो हर दिन हमारा बेहतर होता है पास्ट से, तो हमें पास्ट से बेहतर बनना है। अगर तुम रेगुलर कोई चीज करोगे तो उसमें जरूर इंप्रूवमेंट देगा, ये भाई का वादा है। बाकी आप सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बाकी सब आपका विश्वास मानिए आपकी हर चीज होगी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।